जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ईमानदार थी। सारे पक्षी मीनू चिड़िया पर भरोसा करते और अपनी कीमती चीजें वे मीनू चिड़िया के पास अमानत के तौर पर रखवाते थे। एक दिन एक उल्लू सेठ पक्षियों से पूछ रहे होते हैं। पक्षियों, मुझे बताओ कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी कौन है? अरे उल्लू सेठ, कालू कौवे, बुलबुल बहन, कबूतर भाई, सब पक्षियों ने एक ही पक्षी का नाम लिया है, मीनू चिड़िया। और मैं भी यही कहता हूँ कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी मीनू चिड़िया है। अच्छा, तो ठीक है पक्षियों, मैं मीनू चिड़िया के पास चला जाता हूँ। ये कहकर उल्लू सेठ एक बड़ी सी टोकरी में मीनू चिड़िया के पास काफी सारी गाजर लेकर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, जंगल के सारे पक्षी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। अच्छा उल्लू सेठ, तो फिर बताइए आप मेरे पास किस काम से आए हैं? मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हारे पास अपनी ये गाजर रखवानी है। मुझे एक काम से दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है और फिर मैं वहाँ से आकर अपनी गाजर की फसल लगाऊंगा, परंतु जब तक ये गाजरें मैं तुम्हारे पास रखवाना चाहता हूँ। मुझे पूरे जंगल में किसी पक्षी पर भरोसा नहीं है, परंतु तुम पर है, इसीलिए मैं अपनी ये सारी गाजरें तुम्हारे पास रखवाना चाहता हूँ। क्या तुम ये गाजरें अपने पास रखोगी? उल्लू सेठ, मैं सब पक्षियों की कीमती चीजें अपने पास रखती हूँ। आपकी गाजरों का भी मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर चले जाएं। वैसे आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं दूसरे जंगल? बस ज्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ। 2 दिनों के बाद मैं वापस अपने जंगल में आ जाऊंगा। लेकिन हाँ मीनू चिड़िया, अगर तुमने लालच में आकर मेरी सारी गाजरों पर अपना कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हें मिट्ठू महाराज के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। आप पहली बार अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास रखवा रहे हैं, इसीलिए आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, परंतु आप बेफिक्र होकर दूसरे जंगल चले जाएं। आपकी गाजरों का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर उल्लू सेठ वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया और सारे पक्षी जमा होकर बातें कर रहे होते हैं। पक्षियों, कितने दिन हो गए हैं हम सब पक्षियों ने एक साथ बैठकर भोजन नहीं खाया है। हाँ पक्षियों, मैं भी यही सोच रही थी, इसीलिए आज मैं सब पक्षियों को ये बताने के लिए आई थी कि मैं कल सब पक्षियों की दावत अपने घोंसले में रखूंगी। अरे वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने तो मेरे मन की बात ही कह दी। कल तुम्हारी दावत में हम सब पक्षी तुम्हारे बने हुए भोजन को खाकर बहुत मजे उठाएंगे। अच्छा ठीक है पक्षियों, अब मैं चलती हूँ। मुझे कल की दावत के लिए भोजन भी तो जमा करना है ना। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर तक मीनू चिड़िया भोजन ढूंढती है और इसे एक पोटली भरकर बहुत सारा भोजन मिल जाता है और वे भोजन की पोटली अपने घोंसले में ले आती है। चलो, कल की दावत के लिए भोजन तो मिल गया है, अब कोई भी चिंता नहीं है। और ये उल्लू सेठ की गाजर तो वाकई काफी ज्यादा महंगी लग रही है। कितनी बड़ी बड़ी और ताजा गाजर है ये। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया बड़ी चिंता में सब पक्षियों को जमा करती है। पक्षियों, मेरी दोस्त जो दूसरे जंगल में रहती है वे काफी ज्यादा बीमार हो गई है, इसी कारण मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। परंतु तुम सब पक्षी उदास मत हो, दावत खत्म नहीं हुई है। कालू कौवे मेरे घोंसले में एक पोटली में भोजन रखा है, तुम वे भोजन आपस में मिल बांट कर खा लेना। और तुम सब पक्षी मेरा इंतजार मत करना, मुझे आते आते रात भी हो सकती है। परंतु मीनू चिड़िया, तुम्हारे बिना दावत में हम पक्षियों को बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। हाँ कालू कौवे, परंतु दावत से ज्यादा मुझे मेरी दोस्त को देखना जरूरी है, इसीलिए मैं निकलती हूँ अभी। ये कहकर मीनू चिड़िया दूसरे जंगल अपनी दोस्त को देखने के लिए चली जाती है।
और फिर कालू कौवा भी मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और वे कहता है, अरे मीनू चिड़िया के घोंसले में तो भोजन की कोई भी पोटली नहीं है, बस ये गाजरों की टोकरी है। शायद मीनू चिड़िया इन गाजरों की ही बात कर रही होगी। आज तो गाजर का हलवा बनाकर खाएंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा। गर्मी के मौसम में गाजर के हलवे की दावत पहली बार ही होगी, बहुत मजा आएगा। फिर कालू कौवा उल्लू सेठ की गाजर मीनू चिड़िया का भोजन समझकर वहाँ से ले जाता है और कालू कौवे को वे भोजन की पोटली इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि कुछ ही देर पहले हवा के कारण वे पोटली जमीन पर आकर गिर गई थी। दूसरी तरफ बुलबुल उन गाजरों से गाजर का हलवा बना देती है और सब पक्षी खूब मजे से वे गाजर का हलवा खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज कालू कौवा काफी सालों के बाद मिट्ठू महाराज की कैद से आजाद हुआ था, इसीलिए कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश था। कालू कौवे, मैंने काफी सालों के बाद आज तुम्हें पिंजरे से आजाद किया है। जाओ जाके अपने परिवार से मिल लो, लेकिन हाँ, आगे से कभी भी कोई गलत काम नहीं करना, वरना मैं दोबारा से तुम्हें पिंजरे में कैद कर दूंगा और तुम्हें कभी भी पिंजरे से आजाद नहीं करूंगा। और फिर कालू कौवा खुशी खुशी अपने परिवार से मिलने के लिए चला जाता है। कालू जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतने सालों के बाद तुम अपने घोंसले में वापस आ गए हो। रानी, आज मुझे मिट्ठू महाराज ने आजाद कर दिया है। आज से मैं आजाद हूँ, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा। कालू जी, तुम भोजन चुराते हुए पकड़े गए थे, इसीलिए मिट्ठू महाराज ने तुम्हें इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था, लेकिन आज से तुम कभी भी किसी भी पक्षी का भोजन चोरी नहीं करोगे। मैं इस मिट्ठू महाराज को तो सबक सिखाकर ही रहूंगा। मिट्ठू महाराज ने मुझे इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था, मैं मिट्ठू महाराज से अपना बदला तो लेकर ही रहूंगा। कालू जी, अब कोई ऐसा वैसा काम मत कर देना कि मिट्ठू महाराज दोबारा से तुम्हें पिंजरे में कैद कर दें। हाँ ठीक है रानी, चलो मैं अभी चलता हूँ, मुझे अपने दोस्त बबलू कौवे से मिलने के लिए जाना है। और फिर ये कहकर वे कालू कौवा अपने दोस्त बबलू कौवे के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे मेरे दोस्त, तुम आजाद हो गए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ मेरे दोस्त बबलू कौवे, मुझे मिट्ठू महाराज ने आज ही आजाद कर दिया है, लेकिन बबलू कौवे, मुझे मिट्ठू महाराज से अपना बदला लेना है। क्यों नहीं कालू कौवे, मिट्ठू महाराज से तो तुम्हें अपना बदला लेना ही चाहिए। देखो मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे जंगल का महाराज बन जाऊँ, लेकिन मैं जब तक इस जंगल का महाराज नहीं बन सकता हूँ, जब तक के मिट्ठू महाराज नहीं मर जाते। मैं तुम्हें 2 भोजन से भरी पोटलियाँ दूंगा, तुम्हें मिट्ठू महाराज को जंगल से बाहर ले जाकर मार देना है और सभी पक्षियों को आकर कहना है कि मिट्ठू महाराज को एक चील खा गई है। ठीक है मेरे दोस्त कालू कौवे, अगर तुम मुझे 2 भोजन से भरी पोटलियाँ दोगे तो मैं ये तुम्हारा काम जरूर करूँगा। ठीक है, पहले तुम ये काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारी दोनों भोजन की पोटलियाँ तुम्हें दे दूंगा। और फिर बबलू कौवा मिट्ठू महाराज को मारने का मंसूबा बना लेता है और वे फौरन मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है। मिट्ठू महाराज, आप मेरे साथ जल्दी चलें, मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखानी है। अगर थोड़ी सी देर हो गई तो वे चीज वहाँ से चली जाएगी। पर बबलू कौवे, वे क्या चीज है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? बताने का वक्त अभी नहीं है, आप मेरे साथ जल्दी से चलें। अच्छा ठीक है बबलू कौवे, चलो सैनिकों, मेरे साथ चलो। मिट्ठू महाराज, सैनिकों तो साथ वो ले जाते हैं जो डरते हैं, क्या आप भी डरते हैं मिट्ठू महाराज? नहीं बबलू कौवे, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। तो फिर आप सैनिकों को साथ मत ले जाइए, वरना सब यही समझेंगे कि आप तो बहुत ज्यादा डरते हैं। और फिर बबलू कौवा मिट्ठू महाराज को लेकर अपने साथ चला जाता है।
बबलू कौवे, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो और तुम मुझे कौन सी चीज दिखाने लाए हो? यहाँ पर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और फिर बबलू कौवा फौरन मिट्ठू महाराज को पहाड़ की चोटी से धक्का दे देता है। अब मिट्ठू महाराज का खेल खत्म हो गया है। अब मैं जंगल में जाता हूँ और सभी पक्षियों को कह देता हूँ कि आज से जंगल का नया महाराज कालू कौवा है। और फिर ये कहकर वे बबलू कौवा जंगल की तरफ चला जाता है। पक्षियों, बड़े ही दुख की बात है, मैं और मिट्ठू महाराज जंगल से बाहर जा रहे थे कि अचानक एक चील ने मिट्ठू महाराज पर हमला कर दिया और मिट्ठू महाराज उसी समय मर गए। लेकिन मिट्ठू महाराज ने मरते मरते मुझसे कहा था कि जंगल का नया महाराज कालू कौवे को ही बनाना। मिट्ठू महाराज की मौत की खबर सुनकर तो सभी पक्षी बहुत ज्यादा ही उदास हो जाते हैं और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पक्षियों, मिट्ठू महाराज का हुक्म सर आँखों पर। अगर मिट्ठू महाराज चाहते हैं कि इस जंगल का नया महाराज मैं बनूं, तो ठीक है, आज से इस जंगल का नया महाराज मैं ही हूँ। सभी पक्षी भी कालू कौवे को अपना नया महाराज स्वीकार कर लेते हैं। बबलू कौवे, तुमने मेरा काम किया, ये लो तुम्हारी 2 भोजन से भरी पोटलियाँ। कालू कौवे, बस ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना तुम, वरना जंगल के पक्षी ना तो तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही मुझे। दूसरी तरफ एक वैजी पक्षी ने मिट्ठू महाराज की जान बचा ली थी और अब मिट्ठू महाराज बिल्कुल ठीक थे। मिट्ठू महाराज, आप कुछ दिनों के लिए आराम कीजिए, कुछ दिनों के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर आप अपने जंगल चले जाना। वैजी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। चलो, अब मुझे अपने जंगल जाना है, मैं जा रहा हूँ अपने जंगल। नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, आप अभी अपने जंगल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो आप अपने जंगल चले जाना। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल का महाराज बनने के बाद तो हर समय आराम ही करता रहता और जब भूख लगती तो खूब मजे मजे के भोजन खाता। कालू जी, जब से तुम इस जंगल के महाराज बने हो, जब से तो मेरे दिन ही फिर गए हैं। हर समय मजे मजे के भोजन खाते हैं हम दोनों। रानी, मैंने मिट्ठू महाराज से अपना बदला भी ले लिया और मेरा महाराज बनने का सपना भी पूरा हो गया है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मिट्ठू महाराज की तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और मिट्ठू महाराज कहते हैं, वैजी, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, अब मुझे अपने जंगल चले जाना चाहिए। हाँ मिट्ठू महाराज, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, अब आप अपने जंगल जा सकते हैं। और फिर मिट्ठू महाराज खुशी खुशी अपने जंगल चले जाते हैं। कौवे महाराज, आज आपने हम सब पक्षियों को यहाँ क्यों जमा किया है? आखिर क्या बात है? पक्षियों, बात यह है कि मैंने फैसला किया है जो तुम सब पक्षियों को मानना ही होगा। कौवे महाराज, आपने क्या फैसला किया है? बताएं हमें। मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मेरे जंगल में तुम में से कोई भी पक्षी नहीं रहेगा। तुम सब पक्षी अपना अपना सामान लेकर मेरे जंगल से निकल जाओ, क्योंकि इस जंगल में अब कौवा और कौवी ही रहेंगे। मैंने काफी सारे कौवा और कौवियों को अपने जंगल में बुला लिया है। अब से वे सब कौवा और कौवी मेरे जंगल में रहेंगे, इसीलिए सभी पक्षी अपना सामान बांधकर जंगल से निकल जाएं। पर कौवे महाराज, हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाएंगे? इस जंगल के अलावा हमारे पास रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इस जंगल का महाराज हूँ। मैं जो भी आदेश दूंगा वो तुम सब पक्षियों को मानना ही होगा। चलो निकल जाओ मेरे जंगल से। बस कालू कौवे, बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने मेरे जंगल के पक्षियों को बहुत तंग किया है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त बबलू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू महाराज को जिंदा देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कालू कौवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जंगल के प्यारे पक्षियों,
इस बबलू कौवे ने मुझे एक पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया था, जिसके कारण मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। तो फिर एक वैद्य जी ने ही मेरी जान बचाई और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मिट्टू महाराज, मुझे माफ कर दें। मैंने तो ये सब कुछ कालू कौवे के कहने पर किया था, वरना मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। असल में कालू कौवा इस जंगल का महाराज बनना चाहता था और कालू कौवे को मिट्टू महाराज से अपना बदला भी लेना था। इसीलिए कालू कौवे ने मुझे 2 भोजन की पोटलियां दी और मुझसे ये काम करवाया। बबलू कौवे की ये बात सुनकर तो मिट्ठू महाराज और जंगल के सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कालू कौवे, मैंने तुम्हें इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आए। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दूंगा। और बबलू कौवे, तुमने भी इस कालू कौवे की बात मानकर मुझे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं तुम्हें भी पिंजरे में कैद करूंगा। और फिर मिट्ठू महाराज के हुक्म से कालू कौवे और बबलू कौवे को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। और फिर मिट्ठू महाराज दोबारा से अपने जंगल के महाराज बन जाते हैं और सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।